हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। हमने एक बिजनेस केस स्टडी डिस्कस की है एआई डेटा सेंटर के ऊपर, जिसमें हमने कवर किया है एआई कहां कहां यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर कंजम्पशन, कूलिंग, सब कुछ पूरा डिटेल में। मैं वो वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देखना एक बार बिजनेस केस स्टडी। आज मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही 1.5% डाउन में क्लोज हुए हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट क्रैश की पूरी एनालिसिस, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज, मेजर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ और कल के लिए स्ट्रैटेजी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू की। सेंसेक्स आज 1352 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है, यानी 1.7% डाउन, और निफ्टी 50 भी 422 पॉइंट्स यानी कि 1.73% डाउन में क्लोज हुआ है। ये गिरावट तो भी ठीक है, एक पॉइंट पे सेंसेक्स तो 2500 पॉइंट्स तक के गिर गया था और निफ्टी 50 भी 750 पॉइंट तक पहुंच गया था। ये लगातार दूसरा दिन है दोस्तों जब मार्केट रेड में क्लोज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्केट क्यों गिर रहा है इतना। 3 मेजर रीजंस है। पहला, वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, ईरान के बीच में बढ़ता हुआ टेंशन। गल्फ रीजन में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंटेंसिफाई हो गई है। सेकंड रीजन है ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें दोस्तों 100 के पार पहुंच गई है, एक दिन में 12.5% अप पे पहुंच गया है। ये ऑलमोस्ट 4 साल का हाईएस्ट लेवल है। और तीसरा मेन रीजन है इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है, जो कि 92.32 है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। जितना अपना इंडियन रुपीज़ गिरता जाएगा उतना अपने लिए इंपोर्ट करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो दो तरफ से इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो इंडियन रुपीज़ गिरता जा रहा है और क्रूड ऑयल भी ऊपर पहुंच गया है। इससे कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे, और डोमेस्टिक मार्केट सेंटीमेंट भी इम्पैक्ट होता ही है, जो हमने देखा ही है। इसके अलावा एफआईज अपना पैसा निकालते ही जा रहे हैं और इंडियन रुपीज़ जितना लो होगा उनका प्रॉफिट उतना ही इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों ये रहे ओवरऑल मेजर रीजंस जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये गिरावट कब तक के रहेगी। तो अभी तो उसका आंसर पता नहीं है। उसके लिए हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर नज़र बनाए रख सकते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग सारे स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई है। ऑटो सेक्टर, रियल इस्टेट, मेटल सभी डाउन रहे हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर और आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिविटी देखी गई है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर। आज रिलायंस इंडस्ट्री पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल की बढ़ती डिमांड से ऑयल एंड गैस कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। सन फार्मा और इन्फोसिस आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इसमें भी मार्जिनल गेन्स देखे गए हैं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। आज अल्ट्राटेक सीमेंट 5.5% तक के गिरावट देखी गई है स्टॉक में। इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट स्टॉक्स पे सेलिंग प्रेशर देखा गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी गिरावट देखी गई है। ऑटो सेक्टर में वीकनेस देखी गई है अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज वीक रहा है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में भी आज प्रेशर देखा गया है। चलिए दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। एफआईएस ने फ्राइडे को लगभग 6000 करोड़ की नेट सेलिंग की है और डीआईएस ने नेट बाइंग की है 6680 करोड़ की। पहले जब एफआईएस सेलिंग करते थे तो मार्केट में पैनिक आ जाता था, लेकिन अभी डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि डीआईएस मार्केट को संभाल लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं मेजर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। पीबी फिनटेक जो कि पॉलिसी बाजार के नाम से फेमस है, उसमें टेंसेंट ने अपनी 1.04% का स्टेक बेचा है। ये ब्लॉक डील के जरिए 48.4 लाख शेयर्स बेचे हैं, जो कि लगभग 700 करोड़ के होते हैं। ब्लॉक डील में पर शेयर का प्राइस 1435 था। इसका नेगेटिव सेंटीमेंट देखा गया है, पर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। सेकंड स्टॉक है बजाज ऑटो। कंपनी की सब्सिडरी ने 480 मिलियन यूरो का लोन प्रीपेमेंट किया है। सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ एग्रीमेंट भी टर्मिनेट किया है। थर्ड न्यूज़ है येस बैंक से रिलेटेड। कंपनी ने न्यू एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया है। 6 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है डीमार्ट रिलेटेड। डीमार्ट ने 8 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। अभी टोटल काउंट डीमार्ट का 461 स्टोर्स हो गया है। कंपनी का क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। देखते हैं अभी क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है मीशो से रिलेटेड। कंपनी को 1500 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड आया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। कंपनी का क्वार्टर 3 में लॉस था 491 करोड़ का। इसका इम्पैक्ट आज स्टॉक में 10% की गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है गो डिजिट इंश्योरेंस से रिलेटेड। कंपनी को भी 170 करोड़ का जीएसटी नोटिस आया है। जुलाई 2017 से मार्च 2022 पीरियड के लिए है। इसका भी इम्पैक्ट स्टॉक में देखा गया है, लगभग 2% की गिरावट थी। इसके अलावा आर सिस्टम्स ने 6 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट 12 मार्च है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक में 15.5% से जम किया है। इसके अलावा टाटा पावर ने सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चलिए अभी डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी गई है आज। हांगकांग का मार्केट 700 पॉइंट से क्रैश किया है, 2.7% की गिरावट है। जापान का मार्केट में भी भारी तबाही देखी गई है, 3880 पॉइंट्स डाउन रहा है। साउथ कोरिया का मार्केट भी 0.7% डाउन रहा है।
इसका भी रीज़न यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट ही है, गल्फ रीजन में जो इंटेंसिफाई हो रही है। इस हफ्ते की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में 30% की बढ़त देखी गई है। ये पूरा सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है इसकी वजह से। प्रीवियस वीक की बात करें तो यूएस का मार्केट भी 2 से 6% तक के गिरा था। चलिए करेंसी और कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,61,393 पर 10 ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन 62,26,851 पे चल रहा है। क्रूड ऑयल जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ही है, ये 106 पर बैरल पे पहुंच गया है। और यूएसडी INR की बात करें तो इंडियन रुपीज़ 92.29 पर डॉलर पहुंच गया है। IPO अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजपूताना स्टेनलेस का आज IPO ओपन हुआ है, जिसका प्राइस बैंड 116 से 122 रुपीज़ रखा गया है। ये 11 मार्च को क्लोज होगा। सिडमैट मेक्ट्रॉनिक्स का IPO 2.68 टाइम अभी तक ओवर सब्सक्राइब हुआ है और इसका लिस्टिंग 10 मार्च को है। चलिए कल के प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे नज़र बनाए रखना पड़ेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो मार्केट में ऐसी ही गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, और अगर सिचुएशन स्टेबलाइज हुई तो रिकवरी भी देख सकते हैं। सेकंड, क्रूड ऑयल पे नज़र बनाए रखना पड़ेगा। ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हर मार्केट को। इसके अलावा FIS डेटा और ग्लोबल अनसर्टनिटी, जिसमें US मार्केट को नज़र बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।